कविता मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं उसकी भाषा शैली और रूप रचना की कद्र करती हूँ। ये मुझे विज्ञापनों के भुलावे से सावधान रखती है। हालांकि इस मामले में एक बात पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहूँगी कि मैं अपने जीवन को दो अलग हिस्सों में बांट सकती हूँ, सद्गुरु से पहले और सद्गुरु के बाद। मैं बाद को क्यों महत्व देती हूँ ये बताने से पूर्व पहले के विषय में कुछ बताना सार्थक समझती हूँ। कई दूसरे लोगों की तरह मैंने भी अपने जीवन का खासा समय जानने की चाहत में बिताया। मेरे अंदर एक मौलिक खोज थी, एक गुरु की खोज। मुझे लगता है कि इसको लेकर मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा नहीं रही है। सब कुछ जानने वाला नहीं, असल में मुझे इसका पहले ही भान हो चुका था कि जिनके पास हर सवाल का जवाब होता है वो ढोंगी होते हैं। भ्रष्टाचार एक कठोर शब्द है, पर इसका अनुभव मुझे सबसे पहले शिक्षकों के बीच ही हुआ। मैं स्कूल और विद्यालय में ऐसे बहुत शिक्षकों को जानती थी जो खुलेआम दोष जमाने वाले थे। टीचर पहले दोषी थे जिनसे मेरे वास्ता पड़ा। बाद में मैंने भी उनसे ये खेल सीख लिया, पर मैंने ये खेल जरा होशियारी से खेला, बिना जोर जबरदस्ती के। खुद मिजाज रहकर मैंने विनम्र होने का दिखावा करना सीख लिया। मेरा सामना 10 साल की उम्र में ही कई दोष दिखाने वाली बहनों से भी हो चुका था, जिनसे मैं लोकतंत्र के सूक्ष्म अर्थों को खूब समझने लगी थी। मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत एक कॉलेज में पढ़ाने से की थी, जिससे मैंने 2 महीनों में ही पीछा छुड़ा लिया। पर इस नौकरी से मुझे प्रजातंत्र को चलाने की चुनौतियों का एहसास जरूर हुआ। मुझे ये भी महसूस हुआ कि एक कक्षा में अपनी कट्टरता का छूत फैलाना बहुत आसान होता है, भले ही आपकी विषय वस्तु खूब उदार ही क्यों ना हो। फिर भी मुझे समझ आया कि ऐसी स्थिति में खुद के बचाव के लिए किसी विद्यार्थी के पास बस एक ही तरकीब बच जाती है कि वो इसका जवाब अपने ही ढंग से जिद और हठपूर्वक दे। नतीजतन बहुत बाद में जाकर उसे ये एहसास होगा कि उसने जो सीखा है उसे भुलाने में उसकी बाकी सारी जिंदगी बीतेगी। मुझे बहुत थोड़े से शिक्षक मिले जो वाकई ही अच्छे थे। मैं कह सकती हूँ कि मुझे उनके व्यक्तित्व ने नहीं बल्कि उनके व्यक्तित्व की अनुपस्थिति ने बहुत प्रभावित किया। हालांकि तब मुझे इस बात का एहसास नहीं था। उन्होंने मार्गदर्शक और सलाहकार बनने की कभी कोशिश नहीं की। उन्होंने हमारे लिए ऐसी जगह बनाई थी जिसमें पर्याप्त लचीलापन था, जिस पर खड़े होकर हम कोशिश कर सकते थे, हाथ पैर मार सकते थे, लड़खड़ा सकते थे
और खुद को संभाल भी सकते थे। मैं आखिर जानना क्या चाहती थी? वही आम बातें, जन्म, मृत्यु और कष्ट के रहस्यों को, ब्रह्मांड और हर तरह के भय के पीछे के राज को। मैं जानना चाहती थी कि उन सवालों को जिनकी खोज में बुद्ध, उनसे पहले और उनके बाद का हर एक युवा अपनी यात्रा शुरू कर तब तक चलता रहता है जब तक कि वो औपचारिक और सांसारिक शिक्षा के भ्रम में नहीं उलझ जाता। मैंने विद्यालय और विश्वविद्यालय में जो भी सीखा उससे इन सवालों का जवाब नहीं मिला, बल्कि इस शिक्षा ने तो कई और सवाल खड़े कर दिए। उन सवालों ने मुझे लंबे समय तक उलझाए रखा, पर कहीं ना कहीं पुराने सवाल बने रहे और मुझे घूरते रहे। शायद इन्हीं सवालों ने अन्य कई लोगों की तरह मुझे भी मानव शास्त्र पढ़ने और आगे चलकर विशेष रूप से साहित्य के अध्ययन के लिए प्रेरित किया। कला ही एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुझे जीवन के अर्थ की खोज में भटकना उचित लगा। ऐसा लगता है कि दूसरे हर क्षेत्र में अस्तित्व के बारे में सवाल करना सेक्स से भी अधिक वर्जित है। हैरानी की बात है कि आजकल जहां सेक्स चर्चा उदारता को दर्शाती है, वहीं ऐसे अस्तित्वगत सवालों की चर्चा को अपवित्र और नापाक माना जाता है। अस्तित्वगत यात्रा को तो कुंभ मेले में राख लपेटे साधुओं का, जो अक्सर मेज पर सजी सचित्र पुस्तक में पाए जाते हैं, या फिर शानदार कारों में सवार रोलेक्स घड़ी चमकाने वाले महात्माओं का पर्याय बन गई है। अगर अध्यात्म को नए जमाने का फाखन माना जा रहा है तो वो बेवजह नहीं है। अपनी शिक्षा पूरी होने तक मुझे एहसास हो गया कि साहित्य समालोचना से मानसिक गुदगुदी तो होती है, पर मेरे पास अब भी ऐसे सवाल थे जिनके जवाब शिक्षा शास्त्रों में नहीं थे। मैंने महसूस किया कि ज्ञान व दर्शन से जूझने की बजाय रचनात्मक लेखन करना मेरे लिए सहज है और हमेशा मेरे करीब रहा है। मेरा अंतर्बोध मुझे बता रहा था कि बड़ी बड़ी लुभाने वाली ज्ञान चर्चाओं पर अविश्वास करना मेरे हित में था, जिसे मैं एक महत्वाकांक्षी युवा शिक्षक के तौर पर तेजी से अपना रही थी। कम से कम कविता में बौद्धिकता से बढ़कर कुछ और भी है। लगता था इसमें मन के लिए एक व्यापक जीवन होता है और सबसे बढ़कर इसमें हकलाने, संदेह करने, ठहरने और खामोश रहने की गुंजाइश होती है। एक लंबे अरसे तक ऐसा लगा कि ये जुनून हमेशा बना रहेगा। फिर मैंने उस जादू को देखा जहां रूपक यथार्थ होकर संपूर्ण हो जाता है। अमूर्त और मूर्त, विचार और मनोभाव पास आकर
आपस में जुड़ जाते हैं। मुझे लगा कि इसमें और दर्शन में मेरी रुचि काफी है। एक लेखक की हैसियत से भीड़भाड़ वाले शहर में रचनात्मक मित्रों से घिरकर रहना और कलाओं पर लिखकर रोजी कमाना चुनौती भरा जीवन था। मुझे एहसास था कि जितनी रोमांचकारी जोखिम भरी संस्कृति विरोधी जिंदगी में चाहती थी वो मुझे मिली है, पर इतना काफी नहीं था। 1997 में एक निर्णायक घटना घटी, शांतिपूर्ण ढंग से, पर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। मैं नेपाल में सप्ताह भर की सुकून भरी छुट्टी मनाकर दिल्ली से ट्रेन द्वारा लौट रही थी। दुनिया भी अपनी पटरी पर चल रही थी। कुछ बिगड़ा नहीं था, सब कुछ सामान्य था। तभी एक नया सिलसिला शुरू हुआ जो कई दिनों तक चलता रहा। मैं मरने लगी थी, शारीरिक रूप से नहीं। ना मैं बीमार हो रही थी, ना किसी बीमारी से उबर रही थी। मैं मानसिक रूप से भी ठीक थी, मुझे अवसाद भी नहीं था। मैं उदास और निराश भरे पलों से पहले भी गुजर चुकी थी। इसलिए मैं जानती थी कि ये कोई वैसी हालात भी नहीं, लेकिन मुझे पता था कि मेरी मौत हो रही है। ये स्पष्ट था। कुछ परिचित मददगारों की सहायता से मैं घर लौटी। मैंने अपने पार्टनर और अपनी बिल्लियों को परछाई की तरह काल्पनिक रूपों में बदलते देखा। उन सभी लम्हों को जिन्हें मैं अनमोल मानती थी, अपनी जीत, उल्लास और यहाँ तक कि आक्रोश को भी, सबको खोखला होते देखा। मैंने खुद को धीरे धीरे निचोड़कर ना उम्मीद होते देखा। मुझ में अपनी दैनिक जिंदगी जीने की लालसा जगी। यहाँ तक कि भूले बिसरे सदमों के पुराने घावों की ललक भी जगी। मैं हर रात इस उम्मीद के साथ सोती थी कि अगली सुबह एक बदले हालात को लेकर आएगी, लेकिन जागने पर पाती कि मेरा शरीर मुर्दे जैसा अकड़ा पड़ा है। इसके बावजूद मैं इतनी जीवंत थी जितनी पहले कभी ना थी। जो कुछ रहस्यमय हो रहा था उसे मैं जबरदस्त हैरानी से देख रही थी। सबसे बुरी स्थिति ये थी कि भाषा मेरा साथ छोड़ रही थी। जो चल रहा था उसे बताने के लिए मैं सब तलाशती तो वो मेरी बुद्धि की पकड़ से दूर छूट जाते। अपनी सामान्य अवस्था में लौटने की प्रार्थना के अलावा मैं और करती भी तो क्या। पर ऐसा करते हुए मेरे अंदर एक हल्का सा बोध था कि जो कुछ भी चल रहा था वो अब तक के मेरे अनुभवों से कई अधिक वास्तविक था। सांसों को आते जाते देखना तब कोई कठिन आध्यात्मिक तप नहीं था। एक लम्हे से दूसरे लम्हे तक का सफर तय करने का यही एक रास्ता बचा था। ये अनुभव स्थायी नहीं रहा। जब मैं उस हालात से उबरना शुरू किया तो मेरे अंदर एक
तरह की शांति थी। लंबी बीमारी के बाद स्वास्थ्य लाभ जैसी शांति, सब कुछ खो चुकने के बाद ये जानना कि खोने के लिए अब और कुछ नहीं बचा, एक अजीब सी शांति का एहसास देता है। ये ऐसी शांति थी, भले ही मैंने आराम से इसे अनुभव को घटते हुए देखा, मैं जानती थी कि इसका याद रखना मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मौत से इस विचित्र मुठभेड़ के साथ उसकी एक स्पष्ट तस्वीर उभरी जो वाकई ही महत्वपूर्ण थी। पुस्तकें, प्रेम, यात्रा, कला आदि सब बहुत अच्छे थे, पर जब मैंने जाना कि जो वाकई महत्वपूर्ण है वो यही हो सकता है कि मृत्यु के अर्थ को समझा जाए और इस प्रक्रिया में जीवन के अर्थ को भी। मैं बेशक सब कुछ भूल गई। असल में वो अनुभूति मेरी याद की गहराइयों में कई गुम हो गई और उसकी तीव्रता को मैंने किसी तरह से संभाल लिया था। ये एहसास समय समय पर मुझे उकसाते रहा, पर अब मेरा जीवन पहले की तरह सुलझा नहीं रहा। अपनी रोज की नाराजगी, ईर्ष्या, अभाव और दुख के चपेटे में आकर मेरा गलतियां करना जारी रहा, पर इस राह पर एक तरह का बदलाव जरूर आया। अब मेरी मूल पहचान एक कवि के बजाय खोजी की, एक जिज्ञासु की हो गई। इसके बाद मेरे अध्ययन में एक नई उत्तेजना आ गई। दर्शन और पराभौतिकी अब मेरे लिए काफी नहीं रही। अब मुझे योगियों और ज्ञानियों की वाणी की तलाश थी। शूली के संत जान से लेकर रामकृष्ण तक, कृष्ण मूर्ति से लेकर महर्षि रमण तक, निसर्गदत्त महाराज से लेकर मास्टर एकहार्ट एवं अन्य दूसरे आध्यात्मिक गुरुओं की वाणी की मुझे कथानक उबाऊ लगने लगे। इसीलिए उपन्यासों को मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। कविता अहम बनी रही, पर इसमें सीमितता का एहसास हुआ। मैं इस नतीजे पर पहुंची कि अगर ये खुद को जानने का एक गहन मार्ग है तो ये गहनता काफी नहीं है। रिल्क, स्टीवंस और नेरुदा वगैरह एक खास हद तक तो ले जा सकते थे, पर अपनी सभी खूबियों के बावजूद भी वो मेरी तरह खोजी ही थे। मुझे आस्तिकों के अंधविश्वास की जरूरत नहीं थी, न ही नास्तिकों की सुविधाजनक अनिश्चितता की। मुझे तलाश थी एक शख्स की जो सचमुच जानता हो, जिसमें स्पष्टता हो। मुझे तो तूफानों को झेल चुके किसी अड़िग दृष्टा की तलाश थी। आगे चलकर ऐसी नौबत आई कि अध्ययन भी अधूरा लगने लगा।
मैंने महसूस किया कि मुझे एक ऐसे मार्गदर्शक की आवश्यकता है जो मेरे लिए उपलब्ध हो, जिसे पता हो कि यात्रा पर निकलना क्या होता है। कोई संयोग बस यात्रा नहीं, पूरे होश हवास में शुरू की गई यात्रा, उन मंजिलों की यात्रा जो मन की समझ की सीमाओं से परे है। वो शख्स जिसे अंतरतम के आयामों के बारे में किसी कलाकार या वैज्ञानिक से अधिक ज्ञान हो। मुझे मालूम था कि मेरे अनुभव की दर्जनों तार्किक व्याख्याएं की जा सकती थी, पर मैं ये भी जानती थी कि जो घटित हुआ उस रहस्य को ना तो तर्क छू सकता था न कला। तर्क या कला तो शून्य के उन नीरव आयाम में प्रवेश भी नहीं पा सकते थे। केवल कोई दिव्य दर्शी ही उस रहस्यमय आयाम की मेरी समझ के मुताबिक व्याख्या कर सकता था। पर क्या मेरी दुनिया में ऐसे शख्स की अस्तित्व था? मैं दक्षिण मुंबई में रहने वाले एक स्थानीय वेदांती, जो एक सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी थे, के घर पर नियमित रूप से जाने लगी। उन्होंने बड़े बड़े दावे नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपना एक निजी अनुभव की मैं करता नहीं साझा किया, जो उन्हें किसी तरह से छू गया था। इन मुलाकातों में मुझे बहुत मदद मिली। मैं उस इंसान का बहुत आदर करती थी। उनके नजरिए में स्पष्टता थी, सरलता थी, लेकिन अब सवाल मेरी अपनी यात्रा का था। उनकी कही हर बात बुद्धि के स्तर पर खरी उतरती थी, पर मैं ये महसूस करने लगी थी कि मेरे खुद का एक विस्तृत आयाम है जो बुद्धि से बहुत परे है। आज के कई साधकों को की तरह मैं भी बौद्ध धर्म के प्रति लंबे समय तक लगाव महसूस किया और विपश्यना ध्यान आजमाने का फैसला किया, पर मैंने 10 दिनों के मौन कार्यक्रम के 3 दिनों में ही छोड़ दिया। जहां आत्म अवलोकन के लिए सांस पर ध्यान केंद्रित करने की धारणा ठीक लगी, वहीं मैंने महसूस किया कि मैं इस स्तर की तपस्या के लिए तैयार नहीं थी। मैं ये सोचकर लौट आई कि कमी उस कार्यक्रम में नहीं, स्वयं मुझ में थी। जो दिमाग में था वो अभी भी गले नहीं उतरा था। उसके बाद मैंने प्रसिद्ध क्रिया योग भी किए। ये भी मददगार सिद्ध हुआ। शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार और कुशलता का एहसास हुआ, पर जल्द ही किसी बंद गली में पहुंचने जैसी स्थिति हो गई। वो मार्गदर्शन नहीं मिला जिसकी मुझे तलाश थी। ये एक विरोधाभास था। अपनी बौद्धिक अड़ियलपन और गुरुगिरी में पूरे अविश्वास के साथ ही मुझे किसी ऐसे इंसान के मार्गदर्शन की भी तलाश थी जिस पर मैं पूरा विश्वास कर सकूं। मैं इसी कसमकस में थी। फिर एक वक्त आया जब मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया। अपनी विपरीत इच्छाओं में मैं खुद को उलझा रही थी। औरों की तरह मैं भी समझती थी कि अगर इसके समाधान है तो वो मेरे अंदर ही है। काश मेरा
अंतर इतना बेचैन और तार तार ना होता, थोड़ा और अधिक शांत होता। अंतर मन में ताजगी देने वाले संगीत और एयर फ्रेशनर की मेरी खोज फिजूल थी। अंतर में कोई सामान्य दृश्य बैठते दिख नहीं रहा था। मैं हालात के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाती थी, ना ही कभी ऐसा कर सकूंगी। मैं एक विषय चतुर्भुज की तरह थी। बस अब समय आ गया था अपने विषम कोणों को स्वीकारने और एक ठाव पाने का। तभी मई 2004 में मैं एक व्याख्यान सुनने गई। व्याख्यान देने वाले इंसान का नाम था सदगुरु। उस शाम दक्षिण मुंबई के उस हॉल में कई खास उम्मीद लेकर नहीं गई थी, पर उत्सुक जरूर थी। आर्ट्स सेंटर जहां मैं काम करती थी के अपने साथियों के साथ मैं पहली पंक्ति में बैठी। कुछ साल पहले मैंने पूरे चेन्नई में इस शख्स के पोस्टर लगे देखे थे। सफेद दाढ़ी ठहरते हुए इस शख्स को इन पोस्टरों में बड़े दिलकश अंदाज में आसमान की ओर निहारते दिखाया गया था। वो असली कम और किताबी ज्यादा लग रहा था। उसी समय मेरी माँ ने उनकी एक क्लास में भाग लिया था और उन्होंने मुझे बताया कि वो काफी प्रभावित हुई है। माँ की सिफारिश पर सदगुरु की पुस्तक इनकाउंटर द एनलाइटनमेंट मैंने पढ़ी तो इस नतीजे पर पहुंची कि वो इतने रूखे और दम्भी है कि मैं उन्हें पसंद नहीं कर सकती। एक समाचार पत्र के रविवारिये में मैंने उनकी तस्वीर देखी, जिस अदा से वो मोटरसाइकिल पर सवार थे। उससे मुझे लगा कि उनमें मर्दांगी का गुरूर कुछ ज्यादा ही है। मैंने खुद से कहा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु में कुछ स्त्रियों वाले गुण तो होने ही चाहिए, भले ही वो संयोग बस पुरुष रूप में जन्मा हो। उस शाम की वार्ता के बारे में मुझे अधिक याद नहीं, पर मैं मंत्रमुग्ध थी। उनकी बातें बड़ी अर्थपूर्ण थी। उसका सीधा संबंध मेरे वर्तमान से था, जहां मैं थी। उनकी संवाद शैली से मैं और भी प्रभावित हुई। उसमें ना तो व्यर्थ की अनौपचारिकता और दंभ था और ना ही आध्यात्मिक ग्रंथों के प्रसंग थे। उनकी शैली सहज सरल होने के साथ साथ विनोद प्रिय और भावुकताहीन भी थी। ये स्पष्ट था कि वक्ता किसी पंथ का अनुयायी ना था, ना ही उसे श्रद्धा या अनुयायियों की चाह थी। माइक के सामने बड़ी शालीनता से बैठे उस शख्स ने मुझे बेहद प्रभावित किया। उनकी वाणी में दृढ़ स्पष्टवादिता थी। उनके व्यक्तित्व में मजाक के रूखेपन के साथ मानवीय सहानुभूति का जो तालमेल था, उससे मैं हतप्रभ रह गई थी। उनके बारे में कुछ बातें मुझे चिर परिचित सी लगी। मुझे याद है तब मैं सोचने लगी थी कि उनसे जुड़ सकती हूँ। मुझे पता है कि वो कहाँ से आते हैं। वो मेरे मित्र भी हो सकते थे, एक ऐसा मित्र जिससे
मैं बहुत कुछ सीख सकती हूँ। शायद इसी कारण वो शिक्षक भी हो सकते थे। मेरे प्रिय शिक्षक, जो समानतावाद को समझते हैं, जो दम्भी नहीं लगते, और सबसे बड़ी बात ये कि मैं उन पर विश्वास कर सकती थी। उनके बात करने का प्रजातांत्रिक रवैया आध्यात्मिकता को गूढ़ बनाने से उनका इनकार, सांसारिक और आध्यात्मिक, अपवित्र और पवित्र में किसी तरह का कोई भी भेद ना करना मुझे खास तौर पर पसंद आया। हर इंसान आध्यात्मिक होता है। आप पूरे होशो हवास में आध्यात्मिक है या अनजाने में आध्यात्मिक होते हैं। आप पूरे होशो हवास में आध्यात्मिक हैं या अनजाने में, बस इतना ही विकल्प है। सवाल ये है कि आप अपनी आंख खोलकर चलना चाहते हैं या मूंद कर। उनका एक खास अंदाज था। वो हमारा ध्यान दैनिक जीवन में हो रहे चमत्कार की ओर खींच रहे थे। उदाहरण के लिए, वो प्रक्रिया जिसके जरिए कोई आदमी केला खाकर उसे अपना खुद का हिस्सा बना लेता है। उन्होंने कहा कि ये चमत्कार अनजाने में ही हो रहा है। अगर आप सचेतन होकर केले को इंसान बना लेते हैं तो आप खुद सृष्टिकर्ता बन जाते हैं। वो हमें ऐसी राह पर आमंत्रित कर रहे थे जो विवशता से विकल्प की ओर, आदतन से सचेतन की ओर और बेखबरी से जागरूकता की ओर ले जाती है। ये वाकई रोचक था। महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये साफ साफ समझ आ रहा था कि वो जो कुछ कह रहे थे उन्हें उसका ज्ञान था। मुझे सिस्टर निवेदिता द्वारा लिखित पंक्तियां याद आई जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद से हुई अपनी पहली मुलाकात के बारे में लिखी थी। मैंने देखा कि यद्यपि वो एक खास विचारधारा पेश करते हैं, पर अगर उन्हें लगे कि सत्य का मार्ग कहीं और जाता है तो वो पल भर में ही उस विचारधारा में खुद को अलग कर सकते हैं। उनका मतलब क्या था ये मैं समझती थी। मुझे पता था कि अगर सच्चाई की सुगंध आए तो अपने सारे अविश्वास के बावजूद मैं उसे पहचान सकती थी। मैंने उस सप्ताह के अंत में होने वाले 2 दिन के इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अपना नामांकन करा लिया। कार्यक्रम के अंत में मैं इस अनोखे शख्स के पास टहलती हुई पहुंची, जिसके सिर पर पगड़ी, कंधों पर शॉल, लहराती दाढ़ी। लग रहा था कि जैसे समय की घुमड़ती धुंध से बाहर निकलकर आया हो। फिर मैंने कुछ अटपटे ढंग से उनसे पूछा कि क्या हम कॉफी पर मिल सकते हैं। उन्होंने अपनी उत्सुकता भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा और कहा, मैं सितंबर में आश्रम आकर उनसे मिली। उस शाम मैंने अपनी माँ को फोन पर बताया। संभवतः मुझे गुरु मिल गए हैं। शब्द का रूप अभी भी बदला हुआ था, रवैया में अभी भी सतर्कता थी। 4 महीने बाद आश्रम पहुंची। कॉफी तो नहीं हुई, बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने मुझे बताया कि वो कैफीन रहित कॉफी पसंद करते हैं। अगले कुछ
महीनों में बातचीत गहराती हुई गई। 5 साल और कई कार्यक्रमों के बाद वो और गहरी हो गई। उन्हें सद्गुरु कहते हुए मुझे अभी भी परेशानी होती है। औपचारिक संबोधन मुझे असहज कर देते हैं, पर मेरे मन में उनके गुरु होने के बारे में जरा भी संदेह नहीं है। इतना काफी है उस शब्द की मुझे अब बहुत चिंता नहीं रही। मुझे ये एक विवरण से कुछ अधिक नहीं लगता। एक ऐसे शख्स के बारे में ये शब्द पूरा नहीं लगता जिसे आंतरिक जीवन की कार्य प्रणाली का गहन ज्ञान हो और जो जानता हो कि कैसे और कब दूसरों के आंतरिक जीवन में जिम्मेदारी पूर्वक दखल देना है और आवश्यक कार्य साथ करना है। उनका ज्ञान सैद्धांतिक नहीं है। सद्गुरु ये स्वीकारने में जरा भी नहीं हिचकिचाते कि आध्यात्मिक तौर पर वो एक अशिक्षित गुरु है जिन्होंने योग पर कोई ग्रंथ पूरी तरह से नहीं पढ़ा। अपने अंतर्ज्ञान के लिए उन्होंने किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। उनको किसी ग्रंथ की प्रामाणिकता की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि उनके आंतरिक अनुभव ने अभी उनको निरस नहीं किया। उनका कहना है कि उनके आंतरिक अनुभवों ने कभी उनको निराश नहीं किया। मैं हमेशा से ही शिष्यों के लक्ष्य माने जाने वाले समर्पण, श्रद्धा, भक्ति, जोश और भावुकता जैसी गुणों के प्रति असहज रही हूँ, पर मैंने ये भी महसूस किया है कि कुछ हद तक ये सच्ची भावना से प्रेरित होते हैं। खुद गुरु ने कभी लचर भक्ति की मांग नहीं की। वो तो सशक्तिकरण की राह दिखाते हैं। ये राह समय की कसौटी पर सदा खरी उतरती है। वो समय समय पर इसे ही दोहराते हैं कि यही तुम्हें तुम्हारे भाग्य की स्वामी बना सकता है। एक बार जब मैंने उनसे पूछा कि वो आत्म अवहेलना वाली हरकतों को क्यों सहन करते हैं, जैसे कि कुछ साधक पादुकाएं पहनने में उनकी मदद करते हैं, उन्होंने सहज जवाब दिया, केवल देना और ग्रहण करना, केवल देना और ग्रहण ना करना अश्लीलता है। इस संस्कृति में कुछ लोगों के लिए खुद को प्रकट करने का ये एक खास जरिया है। उनके अंदर कृतज्ञता का एक बहुत गहरा भाव है जिसे वो प्रकट करना चाहते हैं। देने वाले के लिए ये बहुत मायने रखता है, इसीलिए मैं उनसे ये छीनना नहीं चाहता। ईशा में भावुकता को बहुत महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि वहां भावनाओं के लचीलेपन पर जोर दिया जाता है। गुरु के प्रति प्रेम स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और ये हमेशा से आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रबल स्रोत भी रहा है। पर ईशा योग के अभ्यासियों को भक्ति के बजाय ध्यानी या साधक कहा जाना बेवजह नहीं है। सद्गुरु कई बार गुरु के प्रति शिष्यों के प्रबल भावों के संदर्भ में तटस्थ अंदाज में बोलते हैं।
ये एक पौधे की तरह है जो भावनात्मक और मानसिक रूप से पानी की इच्छा नहीं करता। अगर कहीं पानी की एक बूंद भी है तो जड़ वहां तक अपनी पहुंच बना लेती है। उसमें भावुकता नहीं, मन भी नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्तर पर एक गहरी तड़प होती है। उसमें एक अलग ही किस्म का बुद्धि होती है। ये सिर्फ जीवन की तड़प है, खुद जीवन के लिए। साधना एक मार्ग है, योग पर सदगुरु कहते हैं कि किसी जीवंत गुरु के होने पर बहुत कुछ हो सकता है। इसके लिए सही स्तर की ग्रहणशीलता की जरूरत है। उनकी मौजूदगी में बैठे लोगों में रूपांतरण की साक्षी होने और उसका खुद अनुभव करने के बाद अब मुझे उनकी योग्यता पर संदेह नहीं रहा। एक बार उन्होंने कहा कि गुरु रास्ते का जीता जागता मानचित्र होता है। उसी छवि से मैं खुद को ज्यादा जोड़ पाती हूँ। वो कोई उत्तराधिकारी प्राप्त मसीहा नहीं है, ना ही उनके पास किसी आध्यात्मिक मंडल का पहचान पत्र है। वो तो एक मानचित्र है, एक मार्ग है जो अपनी मंजिल पाने को इच्छुक लाखों यात्रियों के पैरों तले घिसने को तैयार रहते हैं। मैं अब भी खुद को ऐसे चतुर्भुज की तरह महसूस करती हूँ जिसके सारे कोण अलग हो, विषम हो, लेकिन अब कोणों की विषमता मुझे कम परेशान करती है। कुछ विषमताओं से तो छुटकारा भी मिल गया है। अब अधिक व्यापकता महसूस होती है और दुनिया के दूसरे विषम चतुर्भुजों के लिए संभावना भी दिखती है। मुझे दिमाग के सीमित दायरे से निकलकर दिल से अधिक व्यापक ठिकाने की और यात्रा शुरू करने की शक्ति का एहसास होता है। हृदय क्षेत्र अधिक उन्मुक्त और कम विवेचनीय है। हालांकि खुद सदगुरु मेरी इस दिमाग से दिल की यात्रा वाली बात को घिसी पिटी कहकर खारिज कर देते हैं। अभी तो मैं उसके कहीं आसपास भी नहीं हूं, लेकिन उस दिशा में कोशिश करना सार्थक लगता है। ये ठिकाना शायद खतरनाक हो पर अधिक प्रामाणिक महसूस होता है। अभी भी दिमाग ही वो स्थान है जहां मैं अपना अधिकतर समय बिताती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब इसमें पहले से कम स्वार्थ निहित है। गलत फहमियां अभी भी है, मुझ में उठती है, गिरती है और पुनः उठ जाती है। उदाहरण के लिए संस्थानों वाले आध्यात्मिकता से मैं असहज हो जाती हूँ। संस्थान के स्वयंसेवी जन जब नव धर्मांतरित लोगों जैसे उत्साह का दिखावा करते हैं तो मुझे असहजता होती है। बाजारीकरण के तौर तरीके, हालांकि ये ईसा में दूसरी संस्थानों के मुकाबले बहुत कम है, से भी मुझे असहजता होती है। पर हर बार जब मैं सदगुरु से मिलती हूँ तो मेरी ये दोहरी मानसिकता गायब हो जाती है। हालांकि ईशा की नई गतिविधियां और ईशा साधक जिनमें मैं भी शामिल हूँ विकास की एक प्रक्रिया में है, लेकिन सदगुरु
की मौलिकता बार बार मेरे दिल को छू जाती है। यहाँ कुछ बनावटी दिलासा देने वाली पिटी पिटाई उक्तियां नहीं है। यहाँ जनमानस को लुभाने वाली आध्यात्मिकता भी नहीं है। उनकी मौजूदगी में ऐसा उमंग और निश्चलता है जिस पर मुझे सहज भरोसा हो जाता है। एक बार उन्होंने मुझे बताया था, ये एकदम गलत धारणा है कि कुछ करने के लिए जोश और उत्तेजना की आवश्यकता होती है। क्षुद्र चीजें ही कुछ करने के लिए उत्तेजित हो उठती है। मैं तो एक ठंडी आग हूं, अस्तित्व भी इसी तरह काम करता है। ये ठंडा है पर रचनात्मक। अस्तित्व में पाई जाने वाली महानतम चीजें कभी भी उत्तेजित नहीं होती। आप सृजनकर्ता का ही उदाहरण ले लें। आप जन्मते हैं, मरते हैं, वो हर हाल में ठीक रहता है। हालांकि उनसे बातचीत के दौरान मैं कभी शांत नहीं रह पाती, उत्तेजित हो जाती हूँ और मुझे पता है कि दूसरे भी ऐसा ही महसूस करते हैं। उनकी तीव्रता बड़ी संक्रामक लगती है। किसी ने एक बार कहा था, वो फास्ट फॉरवर्ड गुरु है। वो मुझे एक पावर हाउस की तरह लगते हैं जिनका किसी शक्ति स्रोत से सीधा संपर्क है और उनमें प्लग इन करना बहुत सार्थक प्रतीत होता है। क्या मैं ये मानती हूँ कि गुरुओं का ईश्वर के साथ हॉट लाइन पर सीधा संपर्क होता है? बिल्कुल नहीं। ये तो काफी हास्यास्पद लगता है कि आध्यात्मिक जीवन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए आरक्षित है। स्वयं सद्गुरु ने भी कभी ऐसा कोई दावा नहीं किया, बल्कि वो हमेशा इससे विपरीत बात कहते आए हैं। ऐसे में गुरु से जुड़ने की आवश्यकता ही कहाँ है? ऐसे में गुरु से जुड़ने की आवश्यकता ही कहाँ है? मैंने कई बार सद्गुरु संक्रमण के विश्लेषण की कोशिश की है। सद्गुरु के आसपास होने पर मुझे और दूसरे लोगों को भरपूर जीवंतता का तीव्र अनुभूति होती है। इसकी वजह क्या है? मुझे ताज्जुब होता है, क्या ये उनका व्यक्तित्व है? पर जिन व्यक्तियों से मैं परिचित रही हूँ उनसे उनके अहम की बू आती है और कुछ समय के बाद मैं उनसे ऊब जाती हूँ। तो क्या ये उनकी बुद्धि है? पर मैं तो उनसे बड़े बुद्धिजीवियों से मिल चुकी हूँ और कदाचित ऐसे और कई लोगों से मिलना चाहती रही। अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ये और कुछ नहीं बल्कि उनकी उपस्थिति है, सहज, प्रबल, निर्वाध और संपूर्णता का एहसास कराने वाली उपस्थिति। जब हम अपने सभी झूठे आवरणों, कामकाज के झमेलों, असुरक्षा के डर से छुटकारा पा लेते हैं, तब हमें इस विराट उपस्थिति का एहसास होता है। महर्षि रमण के एक विदेशी शिष्य फेक हॉर्फ्री ने कभी उनके बारे में कहा था, वो शरीर पूरी प्रखरता में ईश्वर का तेज बिखरा वो शरीर पूरी प्रखरता में ईश्वर का तेज बिखरे रहा था। उसका क्या अर्थ है? यकीनन मुझे नहीं मालूम था, किंतु वर्षों पहले जब मैंने इसे पढ़ा तो ये मुझे सच लगा। मुझे अनुमान था कि अगर
कभी मैंने भी वैसा अद्भुत दृश्य देखा तो उसे पहचान लूंगी और मैंने पहचाना भी। असल में ऐसे अवसरों पर स्वाभाविक बुद्धि ही काम आती है। इससे पहले कि आप समझे, आप जान लेते हैं कि आपको असली चीज मिल गई है। ये पुस्तक अपने कुछ आश्चर्यों और विस्मय भावों को साझा करने की कोशिश है जो पिछले कुछ वर्षों के दौरान सद्गुरु के सानिध्य में दिखता रहा। दरअसल ये एक कोशिश है कि बेहद असाधारण इंसान की कहानी सुनने की। ऐसा बहुत कुछ है जिसने इन्हें असाधारण बनाया। उदाहरण के तौर पर उनकी जीवन गाथा को ही ले, ये अक्सर विश्वास की हदों को पार कर जाती है। अगर विश्वास होता है तो सिर्फ इसीलिए कि सद्गुरु स्वयं इस बात की परवाह नहीं करते कि वो अक्सर कहा करते हैं, इस पर विश्वास करना मूर्खता होगी, पर विश्वास नहीं करना उससे भी बड़ी मूर्खता होगी। उन्होंने ऊर्जा का एक अनूठा और शक्तिशाली रूप ध्यान लिंग बनाया है जो हर रोज दुनिया भर के हजारों साधकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उन्होंने जीवन में रूपांतरण लाने वाले ध्यान कार्यक्रम बनाए हैं जो दुनिया भर के खोजियों के जीवन में हलचल पैदा करते हैं। उन्हें बिखेरते हैं, एक गहराई तक ले जाते हैं और उन्हें गहराई में छूकर जीवन में परिवर्तन लाते हैं। अन्य कई लोगों की तरह मेरे लिए भी वो गुरु है, पर मुझे समेत उन सभी लोगों के लिए जिनके दिल में गुरु शब्द के प्रति एक तरह का संशय है, ये पुस्तक एक लुभाने समकालीन आध्यात्मिक एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है एक निहायत मानवीय पुरुष का चित्रण प्रस्तुत करेगी। एक दिन किसी ने मुझसे पूछा, गुरु मिलने का वास्तव में अर्थ क्या है, क्या होता है? मैंने कहा, मैं अभी भी जानने की कोशिश में हूं, पर ये खोज दार्शनिक कामों के इस कथन जैसी है कि अर्थ की खोज कर रहे मनुष्य के शोर शराबे के उत्तर में विश्व की खामोशी अनुचित नहीं है। मैंने एक और खोज की है कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का स्थान किसी अधिकारी की तरह नहीं होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि आज भी कई लोग गुरु शिष्य संबंध को मध्यकालीन युग की शाही जैसा समझते हैं। हालांकि गुरु के प्रति आदर और प्रेम रखने से स्वाभाविक रूप से एक विश्वास पैदा होता है जो सीखने की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। पर मेरे लिए ये जानना बड़ा सुखद रहा कि शिष्य गुरु के प्रति थोड़ा भी सम्मान खोए बिना उनसे अनौपचारिक संबंध रख सकता है। क्या मैं उनकी हर बात से सहमत होती हूँ? आध्यात्मिक मुद्दों पर तो मैं कुतर्क नहीं करती, पर अन्य मुद्दों पर उन्हें छेड़ने में मुझे मजा आता है। कई बार वो मुझे ठेठ मुंबई बुद्धिजीवी या फिर कला की दुनिया का आदर्शवादी कहते हैं। मेरे ख्याल में इससे उनका मतलब नीरस उदारवादिता से होता है। कभी कभी तो वो इस बात को इतने
सजीदा ढंग से नहीं कहते। मुझे लगता है कि वो मेरे व्यवहार मुझे लगता है कि मेरा व्यवहार कुछ कम रुखा रहा है। हालांकि मैंने उन्हें कई बार यहाँ तक कहा कि वो परिवर्तनशील और निरंकुश है। मुझे तर्क अच्छे लगते हैं। मैं ऐसा मार्गदर्शक पाकर कृतज्ञ हूँ जो बड़ी ही निश्चलता से मतभेद की अनुमति भी देते हैं। मैं जानती हूँ कि बिना आलोचना के चुपचाप हर बात मान लेना मेरे लिए सहज नहीं है, और मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना करूँ, मस्ती में खुशी से झूमने वाले में कभी शामिल नहीं हो सकती थी। एक बार मैंने सदगुरु से बाइबल की इस गूढ़ पंक्ति के बारे में पूछा, किंतु बहुतों को बुलाया जाता है और बहुत कम चुने जाते हैं। बहुतों को बुलाया जाता है और बहुत कम चुने जाते हैं। मेरा तर्क था कि ये तो अनुचित और गैर प्रजातांत्रिक है। आध्यात्मिक ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित क्यों रहना चाहिए? हर व्यक्ति को क्यों नहीं चुना जा सकता? मुझे उनका उत्तर स्पष्ट रूप से याद है। जवाब में उन्होंने कहा था, ऐसा कहना ज्यादा ठीक होगा कि बहुत से लोग बुलाए जाते हैं लेकिन बहुत कम लोग चुनते हैं। जो लोग गुरुओं को करोड़ों मूर्ख लोग पर शासन करने वाले समझते हैं, उन्हें ये बताना उचित होगा कि सद्गुरु पूर्व की कई आध्यात्मिक हस्तियों की तरह आपसे अनुयायी बनने को नहीं कहते। वो आपसे प्रतीक्षा करने के लिए नहीं कहते। वो आपसे अपनी तार्किकता छोड़ने के लिए नहीं कहते। वो आज्ञा पालन के लिए नहीं कहते। वो आपको मानने या विश्वास करने के लिए नहीं कहते। वो बड़ी सहजता से आपको चुनने के लिए कहते हैं। रास्ते का जीता जागता मानचित्र अभी भी उपलब्ध है और चुनाव के विकल्प भी मौजूद है।